हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम फरवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के 25 MCQ का डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार और बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में किसी भी एग्जाम में जब इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इकोनॉमी से कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चंस या बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस या करंट के सिनेरियो से बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी से। तो उन्हीं 25 क्वेश्चंस, कहने का मतलब इकोनॉमी से हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप BPSC, UPSC, SSC, रेलवे या बैंकिंग किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा यह 25 MCQ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसका स्टडी। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। इस 25 क्वेश्चंस का सेट का यह फर्स्ट क्वेश्चंस है, कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले आने पर विभिन्न देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के चलते विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन दिसंबर 2021 में किस शहर में प्रस्तावित था? तो यह जो है जेनेवा शहर, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में यह प्रस्तावित था, जिसे अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त 1 जनवरी 2022 को पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है। यह इस योजना के तहत जारी की गई कौन सी किस्त थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो यह थी आपकी 10वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कितनी किस्तों किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष में 3 किस्तें दी जाती हैं। टोटल 6,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं, जो ये 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत विभिन्न किस्तों में कुल मिलाकर कितनी राशि प्रत्येक पात्र किसान के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं? जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूँ, ठीक है। ये 6,000 रुपये किसान के खाते में जाते हैं, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो MP में है और यह भोपाल के जस्ट बगल में है। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स दिसंबर 2021 में चुनी गई। वर्ष 2021 की यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस देश में संपन्न हुई है? तो यह इजराइल में संपन्न हुई है, ठीक है। और याद रखेंगे, मिस यूनिवर्स कौन? यह तीसरी मिस यूनिवर्स है भारत की, जो हरनाज संधू हैं, और यह पंजाब से हैं, यह एक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा दिसंबर 2021 में की। इस नीति के में अग्रलिखित में से किस दर या अनुपात में 0.25% बिंदु की कटौती की है? और आपके पास ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, सीमांत अस्थायी दर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में पिछले 5 बार से जो अपनी मौद्रिक नीति जारी कर रहे हैं RBI, वो RBI ने अभी तक किसी में कोई जो है से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया है। किसी भी दर में उन्होंने RBI इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया है, इसलिए आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। दिसंबर 2021 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्विमासिक समीक्षा में 2021-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान रिजर्व बैंक ने व्यक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ने 9.5% वृद्धि रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ
शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई है? यह जो मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई सर्वाधिक रहा है? तो यह 2020-21 में सर्वाधिक रहा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश में एक नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया है। गंगा एक्सप्रेसवे नाम का यह एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो यह जो है मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। यह मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि अब तक के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बीते चीनी सत्र 2020-21 जो अक्टूबर सितंबर में देश में चीनी का कुल उत्पादन 311.8 लाख टन रहा है। चीनी सत्र 2021-22 में चीनी उत्पादन कितना रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का अनुमान है? यह 305 लाख टन रहने का अनुमान है। उद्योग व्यापार जगत के संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन दिसंबर 2021 में चुने गए हैं? यह संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का प्रथम उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सेंसेक्स क्या है? यह शेयर बाजार सूचकांक है। बिटकॉइन क्या है? यह डिजिटल करेंसी है। ठीक, आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो करंट सिनेरियो में, करंट मीडिया में यह बहुत बार प्रचलित हुआ है, बहुत बार इसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जरूर है, उसे आप जरूर देख कर जाएं। उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में राशन कार्ड धारक को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी 26 जनवरी से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह राज्य है आपके झारखंड। रेणुका जी डैम परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित है? ऑप्शन आपके पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखेंगे रेणुका जी डैम, सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा, रेणुका जी डैम किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। जो यहाँ पर आप निर्माणाधीन है, उसका शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर काम चल रहे हैं। भारत में किस दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की उत्पादन लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ किसानों को सुनिश्चित करते हैं? तो यह 50% लाभ किसानों को सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कृषि लागत के 150% मतलब 1.5 गुना जो है सो MSP रखा जाता है। तो यदि 100 रुपये लागत है तो उसका 150 रुपये उसका कीमत अन्न का दिया जाता है, तो उसे लाभ कितना हुआ? 50%। ये चीज़ यहाँ पर
पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का चेयरमैन दिसंबर 2021 में नियुक्त किया गया है? तो यह संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया जा सकता है? तो मुद्रा योजना के तहत जो है 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं? वर्तमान में दिनेश खारा, याद रखेंगे, दिनेश खारा भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है प्रेजेंट में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, गेहूं का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश यूपी में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि चावल का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। यह हमारा 25 क्वेश्चंस, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का MCQ का एक कलेक्शन था, जो कंप्लीट हो गया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें होगा 67वीं BPSC से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 100 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो BPSC में पूछे जाते रहे हैं, जिस पैटर्न से अभी तक, सेम उस पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस होंगे। उसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।